तो यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी मेरी अपनी है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। दो मतलब मुश्किल से 4 से 5 मिनट में सुना दूंगा। तो मैंने 12वीं में मैंने भी ड्रॉप लिया था। तो 12वीं में जब मेरा मार्क्स आया तो मैंने जेईई का पेपर दिया था। तो मेरे टाइम पे जेईई मेंस और एडवांस नहीं होता था। मेरे टाइम पे जेईई जो मेंस है उसका नाम था AIEEE, वो एक अलग एग्जाम होता था। और जो मेंस जो अभी जेईई एडवांस है उसको जेईई कहते थे। तो मैंने जेईई का पेपर दिया, 360 नंबर का पेपर था, उस वक्त भी वही होता था। 360 नंबर के पेपर में मेरे 89 नंबर आए। और ये जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 12वीं में, मैं बस एक नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था, क्योंकि उस साल कट ऑफ बस एक नंबर से ज्यादा गया था। उस साल कट ऑफ गया था 189 आउट ऑफ 360। तो बस एक नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। अब ये एक नंबर अगर आ गया होता मेरे को तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इस एक नंबर नहीं आने की वजह से मेरी आंखें खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि अच्छा बेटा तुम हर्ष, तुम इतने भी बड़ा 30 मार खान तुर्रम तोप नहीं हो, तुम मतलब ये एक नंबर लाने में अभी जान लगेगी। बहुत मेहनत किया मैंने ड्रॉप लिया, क्योंकि मेरे अंदर से वो बात, जो बात अभी आपके अंदर से आ रही है ना कि नहीं सर हमारे अंदर जज्बा है, चाहे लाख बुराइयां, मतलब मेरे पास तो और ज्यादा कठिनाइयां थी। और कठिनाइयां ऐसी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे पढ़ने के लिए। गाइडेंस तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, जब पैसे नहीं थे उस जमाने में तो ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं था, उस जमाने में तो सिर्फ ऑफलाइन था। तो ऑफलाइन था, गाइडेंस नहीं था, माता पिता के पास पैसे नहीं थे, कहीं किसी कोचिंग में जा नहीं सकता था, सारे कोचिंग वाले बाहर भगा दिए थे। तो मतलब हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बड़े बड़े सारे चैलेंजेस थे। लेकिन फिर भी मैंने फैसला लिया, यही सारे चैलेंजेस जो आपको दिखाए ना, ये सारे रिलेटिव्स बड़ी गालियां देते थे। मेरे घर के कुछ रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा अभी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं, कुछ रिलेटिव्स तो मम्मी को फोन करके बोलते थे, हाँ ना बड़ा तुम्हारा बेटा IIT करेगा, देख लिए ना कितना IIT करने वाला है, यही एक नंबर से छूटा है। तो ऐसा वो लोग एक नंबर से नहीं बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे 100 नंबर से छूट गया है और बड़ा IIT करेगा, प्राइवेट कॉलेज में भी उसको सीट नहीं मिलेगा, ऐसा करके बोलते थे। तो बहुत कुछ सुना मैंने भी। फिर मैंने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद मेरा ये 189 अगले साल जो आया वो 221 आउट ऑफ 360 आ गया। काफी मेहनत की मैंने, और 89 मैंने लाया था पहले साल में। ये कट ऑफ था। ये कट ऑफ का मतलब होता है भाई, मेरे टाइम पे एडवांस का कट ऑफ मतलब जाहिर सी बात है इस सीट पे आपको IIT मिल जाएगी। तो 189 का कट ऑफ था। तो अगले साल लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि भैया आपका जो कट ऑफ होगा वो 190 195 या मैक्स टू मैक्स 200 जाएगा। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 आउट ऑफ 360 है, थोड़ा 2 4 5 10 नंबर ऊपर नीचे हुआ तो भी मैं सेलेक्टेड हूं। मैं बहुत खुश था कि मैं IIT जाऊंगा। लेकिन इस साल जो कट ऑफ गया 221 वाला, 200 जो नंबर कट ऑफ जाना था वो कट ऑफ चला गया 229, 229 आउट ऑफ 360। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि मेरा 189 पिछले साल कट ऑफ था, मेरा 89 आया। मैं अब ध्यान से, मैं एक्चुअली में जो मूवमेंट कर पाया था, मेरे मार्क्स 89 से 221 बढ़े थे बेटा, ध्यान से देखना। तो 90 नंबर से 221 नंबर कोई बच्चा ला रहा है, मतलब डबल से ज्यादा का जंप मारा। कितनी मेहनत की होगी मैंने पुरजोर मेहनत की थी। 189 का कट ऑफ था, एक्सपेक्टेड था 190 या मैक्सिमम 200, लेकिन एकदम विपरीत परिस्थितियों के 229 कट ऑफ चला गया। सारे सपने टूट गए, जेब में पैसा नहीं, ख्वाब जो लेकर चले वो भी टूट गए, आगे का रास्ता धुंधला हो गया। धुंधला तो छोड़ो, अंधेरा हो गया। क्यों अंधेरा हो गया? क्योंकि जब मैं ये एग्जाम देकर आया था तो मेरे 221 नंबर आए थे। अब मैं भी तो था उसी अवस्था में जिसमें तुम हो, इतना ज्यादा मैच्योर तो था नहीं। मैंने सोचा कि यार मैंने तो जंग जीत ली। इसके बाद मैंने हर एग्जामिनेशन को बड़ा छोटा और तुच्छ माना, और तभी मेरे से एक गलती हुई कि JEE जैसा एक एग्जामिनेशन जो जेईई मेंस होता है वो मेरे टाइम पे AIEEE के नाम से होता था। ये जेईई मेंस था जिसके थ्रू NIT और बाकी कॉलेजेस मिलते हैं। मैंने सोचा ये छोटे मोटे एग्जाम है, क्वालिटी लेवल नहीं है, ये हर्ष प्रियम ना इस लेवल का एग्जाम देता है। तो मैं इस एग्जामिनेशन में गया, पहले तो पहला 40 मिनट सोया क्योंकि काफी दूर से आया था तो थक गया था। बचे हुए 2 घंटे के मैं पेपर दिया था, और उस 2 घंटे में जो पेपर दिया उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 35,000 आया। अब ऑल इंडिया रैंक 35,000 तो आया। मैं तो ऐसे भी खुश था, मैं सोचा अरे जरूरत ही क्या है, भाई तो IIT जा रहा है। जब पता चला कि भाई IIT नहीं जा पाएगा, IIT से भगा दिया जाएगा, तो फिर मैं वापस दौड़े दौड़े आया, अरे भैया आप ही सबसे बड़ा बढ़िया इंसान हो, पैर उड़ दबाया। तो इसने भी लात मार दी। इसने बोला 35,000 रैंक पर आए हो मेरे पास, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर जो बच्चा गया था वो 34,700 के आसपास पे NIT में गया था।
अब मैं सर खुजाना चालू किया यार, अब पिछला साल 34,700 पे गया, अब इस बार हो सकता है मेरा हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। मैंने काउंसलिंग का वेट किया, बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, चौथा, पांचवा, छठा राउंड नहीं हुआ, और छठा राउंड जो आखिरी स्पॉट राउंड होता है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे को ब्रांच मिली एनआईटी पटना में, मतलब मेरे को कॉलेज मिला एनआईटी पटना और उसमें ब्रांच मिला आईटी। बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया ब्रांच। लेकिन क्योंकि इतने देर से मिला था, छठे राउंड में मिला था, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद, तब तक मैं डर चुका था कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उस प्राइवेट कॉलेज में जितने पैसे थे मैंने सारे दे दिए। अब जब ये पैसे दे दिए उसके बाद पता चला कि एनआईटी में सिलेक्शन हो गया। प्राइवेट कॉलेज से बोला पैसा वापस कर दो, प्राइवेट बोला अरे चल पगले हट, मैं प्राइवेट कॉलेज हूं, ऐसे ही थोड़ी प्राइवेट कॉलेज हूं, पैसा वापस नहीं करूंगा, या वापस करना भी है तो 2 महीने बाद करूंगा। अब मेरे पास कुछ उपाय नहीं था, इसका डेट निकल गया और मैं एनआईटी नहीं जा पाया। जिंदगी में और भी बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे हिचकोले मैंने खाए, ना एनआईटी जा सका ना आईआईटी जा सका। और इसके बाद मैंने ऐसे ऐसे एग्जामिनेशंस दिए, उसमें इतना बढ़िया परफॉर्म किया। जैसे आप सारे लोग जानते होंगे नेस्ट एग्जामिनेशन को, बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। आपके इस मास्टर का, हर्षप्रियम सर का, नेस्ट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 333 आया था, 333। लेकिन किस्मत देखो, उस जमाने में इंटरनेट बहुत नहीं हुआ करता था, ये लोग खत नहीं भेजते थे, ईमेल भेजते थे, बड़े मॉडर्न थे उस वक्त भी। ईमेल भेजा इन्होंने, पहला ईमेल भेजा, बोला कि वी आर कॉलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1 to 300। मैं बोला कितने, गाली भी निकली, मैं कितने बदमाश हैं, 333 पे मैं नहीं निकला। लेकिन इन्होंने बोला हो सकता है जरूरत पड़ी तो दूसरा राउंड बुलाएंगे। मैं वेट किया 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, नहीं बुलाए। फिर मैंने भी देखना छोड़ दिया। जैसे ही देखना छोड़ा उसके हफ्ता 10 दिन के बाद मेरे पास मेल आया दैट स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फ्रॉम रैंक 300 to 700 फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। जैसे ही वो डेट टू वो डेट आया, वो जो लास्ट डेट था, उस लास्ट डेट के 3 दिन बाद मैंने ये मेल पढ़ा कि मेरे को भी बुलाया था। मैंने खूब मिन्नतें की, खूब फोन लगाया कि भैया, दीदी, बाबू, भैया कुछ तो करो, मेरे को ले लो बाबूजी, बहुत पैसे की दिक्कत है, पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन वो बोले कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते, रूल इज रूल। मेरा नेस्ट में भी सिलेक्शन हो गया पर मैं कॉलेज ना जा सका। जीवन में जो कहानी लिखी थी मेरे लिए, ऊपर वाले ने जो कहानी लिखी थी, उन कहानियों में उतार चढ़ाव बहुत था, एकदम पूरी मूवी बना डाली भाई मेरे पे। लेकिन इस मूवी से भी तेरा मास्टर निकल के बाहर तो आया। परंतु अगर मुझसे पूछोगे कि जब मैं इस कश्ती में सवार होकर हिचकोले खा रहा था तो क्या मुझे पता था कि आने वाला जीवन एक ऐसा जीवन मेरे लिए वेट कर रहा है जहां पे मैं बोलूंगा हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। तो सारे बच्चे बढ़िया, अरे सारे बच्चे बढ़िया, जिंदगी अच्छा चल रहा है। ये मुझे नहीं पता था कि मैं बोल पाऊंगा, इस कैमरे से बात करूंगा, लाखों की तादाद में बच्चा मुझे देखेगा, नहीं पता था मुझे। तो उस वक्त बस एक ही चीज महसूस हो रही थी कि जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। पर आज जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि नहीं यार, बढ़िया था, इतनी भी बुरी नहीं थी जिंदगी। हां, इतने एक्सपीरियंसेस के वजह से आज मैं एक तजुर्बेकार इंसान तो कहलाता हूं, और इसके साथ साथ ये कह सकता हूं, आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना बेटा, मैथमेटिक्स में मेरे को जो भी आता है, ये कसम खा के कहता हूं, ये सिर्फ इस ड्रॉप ईयर की वजह से आता है। क्योंकि रियलिटी में जो पहला 2 साल था तो उस वक्त तो मेरा लेवल ये था 89 आउट ऑफ 360, एक नंबर से रह गया था सिलेक्शन। लेकिन ड्रॉप ईयर में इतनी मेहनत की थी कि मैं 89 से पहुंच के 221 आ गया। 221 वाला मास्टर तुमको आज पढ़ा रहा है, 89 वाला मास्टर तो पढ़ा ही नहीं पाता। तो मुझसे पूछोगे कि क्या ड्रॉप ईयर में आप आईआईटीएन बन पाए, मैं बोलूंगा नहीं। एनआईटीएन बन पाए, नहीं। सरकारी कॉलेज ले पाए, नहीं। लेकिन क्या आप ड्रॉप ईयर लेकर खुश हो? हां। क्या आप ड्रॉप ईयर लेकर सक्सेसफुल हो पाए? हां। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो? बहुत ज्यादा बड़ा हां, आज मैं संतुष्ट हूं। तो यह संतुष्टि उस ड्रॉप ईयर में मेरे पास आई थी। और क्यों आई थी? सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं आज भी इस बात के लिए संतुष्ट हूं कि मैंने पूरी शिद्दत से पुरजोर कोशिश की थी। आईआईटी निकला नहीं निकला वो मेरी किस्मत थी यार। किस्मत में लिखा हुआ था कि मेरे को आईआईटी एनआईटी कहीं नहीं जाना है, मेरी मां ये सपना नहीं देख पाएगी कि उसका बेटा आईआईटीएन बन जाए। कोई बात नहीं, अब ऊपर वाले से ज्यादा बलवान तो कोई नहीं है।
भले वो मेरी माँ थी, मेरे लिए बहुत इमोशन था, लेकिन मेरी माँ की किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ था कि उसका बेटा IITian बनेगा। लेकिन जहां मैं पहुंचा उसके बाद मेरी माँ कहती थी कि हाँ मेरा बेटा IITian से भी ऊपर है, लेकिन हालांकि माँ रही नहीं इन सब चीजों को देखने के लिए, परंतु जहां से भी होगी वो देख रही होगी। तो बेटा मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूं, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है ये फैसला आपका होना चाहिए। और ड्रॉप का आकलन सिर्फ इन बातों से नहीं होता कि आप IIT पहुंचे कि NIT पहुंचे। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, जीवन का 4 साल ही तो है, तुम्हारा जीवन 4 साल का है। अरे तुम आगे इस ड्रॉप ईयर के बाद कम से कम 40 साल और नौकरी करोगे, तो तुम्हारा जीवन उस 40 साल पे निर्भर करेगा, इन 4 सालों पे नहीं निर्भर करेगा। पर हाँ, ड्रॉप लेकर अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो, एक बेहतर इंसान बनते हो, एक ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनते हो, तो ड्रॉप लेना चाहिए। समझ पाए? तो हेंस आपका ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है फैसला आपका होना चाहिए। और वो फैसला आप ये जानबूझकर सोच समझ कर लीजिएगा कि इसका पैमाना, इसका क्या कहते हैं, लिटमस टेस्ट या रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि IIT निकला कि नहीं। तुम अगर ज्यादा बढ़िया पढ़ लेते हो, ज्यादा चीजों को अच्छे समझ लेते हो सकता है आने वाला कल आपकी जिंदगी में कुछ और लेकर आए, आपको पता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब ड्रॉप में जो 2 सबसे बड़ी दिक्कत मुझे हुई थी, उन दिक्कतों को सामने रख रहा हूं, बताइएगा कि मैंने ये दिक्कत सही पकड़ी है या नहीं। मेरे को जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, पहला पैसा, मेरे बाबूजी के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उनकी नौकरी छूट गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके पास कोचिंग नहीं होता, जब आपके पास कोचिंग नहीं होता तो आपके पास कोच नहीं होता, मतलब टीचर नहीं होता, और जब आपके पास टीचर या कोच नहीं होता तो आपको गाइडेंस नहीं मिलता। और ड्रॉप ईयर में गाइडेंस की बड़ी ज्यादा आवश्यकता होती है। मुझे आज भी लगता है शायद गाइडेंस मिला होता तो जब मैं खुद से 89 से उठ के 221 चला गया था तो शायद 299 भी जा सकता था अगर गाइडेंस मिल जाता तो लेकिन मेरे को नहीं मिला। ठीक है, जो भी था वो मेरी किस्मत थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप ईयर में पैसा और गाइडेंस, ये 2 सबसे बड़ी चीज है। या तो आपके पास पैसा हो, आप अच्छा कोचिंग ले लें, अच्छा टीचर मिले, गाइडेंस मिल जाएगा। या अगर आपके पास पैसा कटा, कम पैसा है, आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो उसके वजह से आपका कोचिंग कटता है, टीचर कटता है, गाइडेंस कटता है। ठीक है, इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कितना सॉल्व कर पाऊंगा, बट कोशिश की है। कोशिश ये की है, पहला तो आपका जो IIT का जो ड्रीम है, इसके लिए जो भी आप बैच कहीं ज्वाइन करेंगे, तो मैंने एक बैच लॉन्च किया जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो मैं उस बैच का, जो बैच मैंने लॉन्च किया जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ दूसरे टीचर्स भी हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी जरूरत पड़ेगा आपको। तो उस बैच का नाम है मंथन। ये जो मंथन का जो बैच है, ये मंथन का JEE बैच है 2025 वाले बच्चों के लिए। ये बैच का प्राइस मैंने जितना कम हो सकता था उतना कम करवाया है, 1999। इनफैक्ट इसका प्राइस ज्यादा था, इतना था, कम करा के पहले इतना हुआ, फिर कुछ घंटों के लिए था, बट बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, कमेंट बॉक्स जाके पढ़िएगा, भर गया था कि सर 1 दिन और रख लीजिए इस प्राइस को। तो इसलिए 1 दिन और है ये 1999 पे। ठीक है, तो खैर जितना हो पाया हमने वो कर दिया। 2000 रुपए का बैच है, पूरे 1 साल का होगा, इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव सेशंस होंगे। ठीक है,